इस वीडियो में देखिए, आज हम संस्कृत भाषा महत्तम का एक निबंध कंप्लीट करेंगे जो कि क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में देखिए हम संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध बहुत ही धैर्य के साथ देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट बनेगा कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारा कि संस्कृत भाषा अस्माकं यानी कि हमारी, अस्माकं का मतलब होगा हमारी, प्राचीनतमा, सॉरी देशस्य आएगा यहाँ पे, देशस्य यानी कि देश की, प्राचीनतमा यानी कि पुरानी भाषा अस्ति। अस्ति का मतलब होगा है। तो संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। ठीक है, चलिए, प्राचीन काले ने कि पुराने समय से, सर्वे सभी एव मीन्स ही, भारतीय संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा एव मीन्स ही, व्यवहारम। ठीक है, व्यवहारम यानी कि व्यवहार, कुर्वन्ति एक बोलचाल, कुर्वन्ति स्म, पुराने समय में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। देखिए, जिस तरह से हम हिंदी भाषा बोलते हैं इस समय, ऐसे पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो पहले सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि कालांतरे विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन्। ठीक है, संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते। चलिए नोट करते हैं यहाँ पर हम कि कालांतरे मीन्स होगा समय के साथ, विविधा मीन्स होगा विभिन्न, प्रांतीय यानी कि अनेक राज्य, प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन्। ठीक है, अभवन् कि कालांतर के समय के साथ विभिन्न राज्यों में भाषा प्रचलित हुई है। ठीक है, किंतु यहाँ पर आपका कोमा लगेगा। ठीक है, किंतु संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का महत्वम यानी कि महत्वम का मतलब होगा महत्व, अद्यपि यानी कि आज, अक्षुण्णम क्या आएगा आपका, अक्षुण्णम वर्तते। चलिए अब हम अच्छे से देखते हैं। पहले
पूरे पॉइंट को कि कालांतरे विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलिताः अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। यानी कि समय के साथ विभिन्न राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत का महत्व आज भी है। ठीक है, आज भी एक विशाल महत्व रहा है संस्कृत भाषा का। ठीक है, तीसरा पॉइंट वह हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा पॉइंट है कि संस्कृतस्य, ठीक है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य भारत की एकताया आधार अस्ति। देखिए विसर्ग का आप ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि विसर्ग के ही आपके नंबर कटते हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। पांचवा पॉइंट है देखिए कि सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा में सन्ति। ठीक है, चलिए नोट करते हैं कि सर्वे यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ ठीक है, प्राचीन पुराने ग्रंथ चत्वारो यानी कि चारों वेदासी, चारों वेद संस्कृत भाषा में सन्ति। संस्कृत भाषा में सन्ति, सन्ति मीन्स है। ठीक है, सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। ठीक है, पांचों पॉइंट कंप्लीट। छठा पॉइंट है कि संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण ठीक है, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। छठा पॉइंट है कि संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। इसके बाद में हमारा सातवां पॉइंट कि संस्कृत भाषेव, ठीक है, यहाँ पे आपका भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। ठीक है, प्राणभूता भाषा अस्ति। कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र के प्राणभूता भाषा है। ठीक है, एक जीवन की भाषा है, क्योंकि ये राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रस्य एकम च साधन्ति। यहाँ राष्ट्र को
ठीक है, एक सूत्र में बांध के रखती है। ठीक है, तो ये हमारे 7 पॉइंट है। देखिए 4 नंबर में आपके 7 पॉइंट काफ़ी है। चलिए तो हम एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। दूसरा पॉइंट है प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कालांतरे विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। पांचवा पॉइंट है सर्वे प्राचीनतमा प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषा संति। सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए। ठीक है, ये सभी संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। और 7वां पॉइंट है कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। यानी कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की प्राणभूता यानी कि जीवनदाता है, क्योंकि ये राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखती है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है।